वी आर डीलिंग विद सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 से लेकर 1754 के बीच में ये वॉर चल रहा है। ठीक है, अब इस वॉर का रीजन क्या था? देखो, फर्स्ट वॉर का रीजन तो ये था कि पहला जो कार्नेटिक वॉर था उसके अंदर ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, राइट? तो उसके अंदर ब्रिटिशर्स एक साइड थे और फ्रांस एक साइड था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स एक प्रिंस को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस दूसरे प्रिंस को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और ये वॉर ऑफ सक्सेशन रहता रहता नीचे आ जाएगा भारत के अंदर, और भारत के अंदर ये लड़ मरेंगे आपस में। ठीक है, इस तरह से होगा। अब सेकंड कार्नेटिक वार के अंदर क्या था? सेकंड कार्नेटिक वार के अंदर घर में हमारा लोकल है, ये दिस इज लोकल, इसका रीजन जो होगा वो लोकल होगा। पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि मद्रास की सुप्रीमेसी है ना बच्चों, मद्रास की सुप्रीमेसी। और दूसरा जो लोकल रीजन था वो हमको इसके अंदर समझना होगा। ठीक है, तो देखो लोकल रीजन के अंदर दो रीजन थे। एक तो क्या था? सक्सेशन, वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था हैदराबाद के अंदर, और एक वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था किसके अंदर? आरकोट के अंदर। आरकोट के अंदर वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, वार ऑफ सक्सेशन इन द आरकोट। ये दो चीजें यहाँ पर चल रही थी, वार ऑफ सक्सेशन। एक तो हैदराबाद के अंदर और टाइम कि हैदराबाद के अंदर किसी को एक एक पर्सन को सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांस। और दूसरे पर्सन को जो कौन सपोर्ट कर रहा है? वो ब्रिटेन कर रहा है। इसी तरह से आरकोट के अंदर एक पर्सन को सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांस। और दूसरे को सपोर्ट कर रहा है वो ब्रिटेन कर रहा है। तो हैदराबाद के अंदर क्या होता है? हैदराबाद के अंदर जो होता है वार ऑफ सक्सेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, हैदराबाद के अंदर क्या होता है? हैदराबाद के अंदर एक निजाम थे, निजाम आसफ जहां वन, उनका डेथ हो जाता है। इनका डेथ हो जाता है तो यहाँ पर दो लोग हैं जो कि इनकी दावेदारी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल कर चुके। एक है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग जो है वो क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि हम राजा बने। ठीक है, हैदराबाद के जो निजाम जो होंगे वो हम बने। दूसरे हैं नासिर जंग। नासिर जंग ये चाहेंगे कि साहब हम बने, है ना? तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई हो जाती है, राइट? कि हम कौन बनेगा। हैदराबाद का नवाब जो है आसफ जहां, निजाम जो है आसफ जहां, उनके डेथ हो गया है। आसफ जहां के डेथ होते ही मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के अंदर जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ब्रिटेन जिसको सपोर्ट कर रहा है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटेन इससे ही कि नासिर जंग बन जाए तो बढ़िया है। फ्रांस इससे ही नहीं नहीं, हम तो मुजफ्फर जंग को यहाँ पर बनाए। ठीक है, मुजफ्फर जंग को हम यहाँ पर बनाए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पर हैदराबाद के अंदर वार ऑफ सक्सेशन इज गोइंग ऑन। अगर हम देखें हैदराबाद के अंदर वार ऑफ सक्सेशन इज गोइंग ऑन। निजाम ऑफ हैदराबाद जो होंगे आसफ जाह, इनकी डेथ होगी, और डेथ होते ही फिर लड़ाई होती है फैमिली मेंबर्स के अंदर। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग आपस के अंदर लड़ेंगे, और नासिर जंग को सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन वाले। और ऑब्वियसली मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट करेंगे? मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेंगे फ्रांस वाले। एक तो पार्ट ये है, पार्ट नंबर वन, वार ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद। अब कैसे याद करोगे? तो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, ब्रिटिशर्स, हर ब्रिटिशर देखो, आप देखेंगे सारे ब्रिटिशर्स अपने नाम के आगे सर लगाते हैं, है ना? आप देखेंगे जो भी है, जैसे जो भी ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपने आगे सर लगाते हैं। तो सर नासिर, तो सर जहाँ पे लगा हुआ है ना वहां पर कौन सपोर्ट कर रहे हैं? ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे नाम के आगे सर लगा हुआ है। समझे? याद करने के लिए। तो हैदराबाद वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर ब्रिटिशर्स ने किसको सपोर्ट करा? नासिर जंग को। जबकि फ्रांस किसको सपोर्ट कर रही है? मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग को फ्रांस सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो एक आर्कोट रीजन है। ठीक है, आर्कोट रीजन है, ये आर्कोट रीजन। इस आर्कोट रीजन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वार ऑफ सक्सेशन इज गोइंग। यहाँ पे भी आर्कोट रीजन के अंदर भी क्या होगा? वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है। वार ऑफ सक्सेशन किसके बीच में? आर्कोट का नवाब कौन था? नवाब अनवर, अनु अनवर उद्दीन, अनवर उद्दीन। ठीक है, नवाब अनवर उद्दीन था वर्सेस चंदा साहब। चंदा साहिब जो था, नवाब अनवर उद्दीन जो है उसको क्या करना है? उसको तख्ता पलट करना चाहना। अब ये नवाब अनवरुद्दीन वही है जिसने किसको सपोर्ट करा था? ब्रिटिशर्स को। समझ आ रहा है? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करा था, याद है? और डुप्ले को इसने धोखा दिया था, फोन नहीं उठाया था डुप्ले का, अगर आपको याद हो। तो डुप्ले क्या करता है? डुप्ले अनवरुद्दीन को मार देता है। फ्रांस विल किल द अनवरुद्दीन, आरकोट के वार का बदला ले लिया। नहीं, आरकोट के अंदर जो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा था उसका बदला ले लिया। ठीक है, सेम नहीं है, उसका एक पार्ट है। आरकोट जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ कार्नेटिक, है ना? कार्नेटिक जो है थोड़ा बड़ा है एरिया इस तरह से, उसके अंदर आरकोट जो पार्ट है, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो
नवाब अनवरुद्दीन है, ठीक है, उनके जो बेटे होंगे मोहम्मद अली। अब वो मोहम्मद अली बोलेगा साहब हम बैठेंगे, और चंदा साहिब इनके बीच में लड़ाई हुई वॉर ऑफ सक्सेशन की। अनवरुद्दीन मर चुके हैं, अनवरुद्दीन को फ्रांस ने मार दिया, ठीक है। क्यों मार दिया? डुप्ले ने बदला ले लिया कि भाई तुम लेके आए थे 10,000 आर्मी, ठीक है, 10,000 लोग क्या थे ना, 10,000 और से 500, तो हमने तुमको मार दिया, अनवरुद्दीन को अनवरुद्दीन को फ्रांस ने मार दिया, एलिमिनेट कर दिया। और इनके जो बेटे हैं ना, मोहम्मद अली, वो सक्सेसर बनना चाह रहे हैं, पर ये चंदा साहिब को सक्सेसर बनाना चाह रहे हैं। कौन? चंदा साहिब को सक्सेसर बनाना चाह रहे हैं फ्रांस। इनको पता है कि अगर चंदा साहिब को सक्सेसर बना दिया तो आरकोट पूरा का पूरा इनका हो जाए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मोहम्मद अली को सपोर्ट कौन करेंगे? ब्रिटेन वाले ना, इंग्लिश पीपल, ठीक है। और यहाँ पर इसको चंदा साहिब को कौन सपोर्ट करेगा? चंदा साहिब को सपोर्ट करेगा फ्रांस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मतलब आप कह रहे हैं कि दो रीजन के अंदर सर वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है, ये बोल रहे हैं ना हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर इसलिए चल रहा है क्योंकि सर हैदराबाद के अंदर क्या है, आसफ जहाँ जो है वो मर गए। आसफ जहाँ फर्स्ट मर गए। तो अब इनकी कुर्सी पे कौन बैठे? तो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। दो लोग कौन से लड़ रहे हैं? एक तो नासिर जंग है और एक मुजफ्फर जंग है। एमजे, एमजेड और एनजेड। एनजेड के पीछे सर आ रहा है तो उसको सपोर्ट कौन कर देगा? ब्रिटेन, ब्रिटिशर सपोर्ट कर देंगे। इसको सपोर्ट कौन कर देंगे? फ्रांस, दूसरी पार्टी को। तो हैदराबाद के अंदर तो ये चीज है। आरकोट के अंदर सर कुछ और अलग खेला हो रहा है। अनवरुद्दीन मर चुके हैं और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जो है वो बनना चाहता है, पर मोहम्मद अली को चंदा साहिब जो है वो इनको कंपटीशन दे रहा है। तो हमारे वर्सेस के अंदर ये है, फ्रांस चाहता है कि चंदा साहिब को हम क्या करें? बना दें। ब्रिटिशर चाहते हैं कि हम इसको बना दें। अब ये भाई अपना भाग गया है, त्रिंचुपल्ली के अंदर भाग गया वहाँ, मुजफ्फर जो ये मोहम्मद अली है, समझा ना? तो इस तरह से यहाँ पर चीजें होंगी। तो ये दोनों अब इसको सपोर्ट करते हुए ये चंदा साहिब की फोर्सेस से लड़ जाएंगे। कौन? ब्रिटिशर्स लड़ जाएंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे, राइट। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह की चीज होगी। तो देखिए, निजाम ऑफ हैदराबाद, आसफ जहाँ फर्स्ट डाइड एंड ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन हैदराबाद, देयर वाज ए ट्रबल इन आर्कोट आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डुप्लेक्स प्लेस्ड की फ्रांस सपोर्ट फॉर द निजाम्स ग्रांडसन मुजफ्फर जंग, है ना। तो निजाम के ग्रांडसन जो है मुजफ्फर जंग उनको करेंगे, एंड फॉर हैदराबाद एंड चंदा साहिब फॉर द आर्कोट। यस अभिषेक। सर आपकी वॉइस ना जैसे खरखराहट टाइप से हो रही है, और बीच बीच में सर वाइब्रेशन बहुत है सर। फोन का है या किसका वो नहीं पता सर, लेकिन और आवाज में सर खरखराहट जैसी है कि बहुत क्लियर नहीं सुनाई देता है सर। कंटिन्यूअस खरखराहट आ रही है क्या? हाँ सर। और जस्ट बीच बीच में सर वाइब्रेशन बहुत तेज हो रहा है सर, चाहे फोन का है या किसी चीज का है सर वो। अभी मतलब क्लियर नहीं है आवाज, मतलब है ना, नहीं जस्ट। सर। अच्छा, जस्ट गिव मी a minute, ठीक है, जस्ट गिव मी।
हाँ, अब बताएं प्लीज, लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर और नॉट नाउ। यस सर, अब क्लियर है। है ना, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा प्लीज। चलिए, तो अब हम यहाँ पर इसे समझ गए, अभी तक तो समझ गए होंगे तुम, ये हो गया कि एक सर हैदराबाद है, हैदराबाद, और दूसरा रीजन जो है ना वो है आर्कोट। दोनों के अंदर सर संकट की घड़ी आ गई है क्या? इनके राजा लोग जो थे ना, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, वो मर गए। और मरने के बाद इनको पता है, तुमको राजा महाराजाओं को तो कोई क्या होता है कि मर जाता है, शोक मनाने से पहले तो वो लड़ाई करने लग जाते हैं इनके बच्चे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हैदराबाद के अंदर देखेंगे, हैदराबाद के अंदर जो था वो क्या था कि एक नासिर जंग थे, ठीक है, नासिर जंग, और दूसरे जो थे दैट इज मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस वाले, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश वाले। ठीक है, तो अब जब ये दोनों भिड़ेंगे तो ये भी भिड़ जाएंगे। इसी तरह से सिमिलरली आरकोट रीजन के अंदर देखेंगे हम, अनवरुद्दीन जो थे उनको मार दिया था किसने? फ्रांस ने। अनवरुद्दीन को मारने के बाद मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली के बाद चंदा साहिब, ये दोनों जो थे आपस के अंदर, ये जो मोहम्मद अली और चंदा साहिब, ये आपस में लड़ रहे थे कि मैं बनूंगा राजा, ये बोल रहा था मैं बनूंगा राजा। मोहम्मद अली को लग रहा था मेरे बाप की सॉरी मेरे फादर की तरह मेरे को भी मार देंगे, तो ये उड़कर तिरुचिरापल्ली चले गए थे। ठीक है, मतलब ये तिरुचिरापल्ली चले गए थे, ये अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, और इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? इनको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ऐसा यहाँ पर सिस्टम दिखेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, निजाम ऑफ हैदराबाद आसफ जहां डाइड, हैदराबाद के अंदर अगर हम बात करें, एंड ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, देयर वाज ए ट्रबल इन द आर्कोट आल्सो, डुप्ले प्लेज फ्रेंच सपोर्ट फॉर द निजाम्स ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग को बनाएंगे फॉर हैदराबाद, एंड चंदा साहिब फॉर द आर्कोट। ठीक है, इसी तरह से ब्रिटिश क्या करेंगे? ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश प्लेज सपोर्ट टू द नासिर जंग फॉर हैदराबाद, एंड अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन फादर ऑफ मोहम्मद अली फॉर आरकोट। ठीक है, सॉरी मोहम्मद अली फॉर आरकोट। ठीक है, मोहम्मद अली जो होंगे उसको क्या करेंगे? उनको करेंगे, राइट। अब अनवरुद्दीन को जो था, अनवरुद्दीन को तो मार दिया फ्रांस ने, ठीक है, ऑफ आरकोट, एंड इस सन मोहम्मद अली फ्लैड टू तिरुचिरापल्ली, और फ्रेंच जो होंगे वो वहां पर नासिर जंग को मार देंगे। उस जगह क्या हो जाएगा? नासिर जंग मर जाएगा। नासिर जंग मर गया किधर? हैदराबाद के अंदर। तो पहली चाल देखो, हैदराबाद के अंदर क्या हुआ? हैदराबाद के अंदर नासिर जंग डाइड, तो सर कर रहा था ना, वो मर गया। अब यहां पर बचा हुआ है मुजफ्फर जंग। समझ में आ रहा है? तो हैदराबाद के अंदर अगर हम देखेंगे तो कौन जीत जाएंगे? फ्रांस वाले ऑलमोस्ट जीत गए। ठीक है, अब बाजी पलटती है। अब बाजी पलटती है कैसे? रॉबर्ट क्लाइव एक्शन में आता है, मुजफ्फर जंग को मार दिया जाता है। ठीक है, मुजफ्फर जंग भी मर गया। तो वहां पर तो नासिर जंग भी मर गया, मुजफ्फर जंग भी मर गया। लो लड़ लो, और आपस में लड़ रहे थे, दोनों ही मर गए। ठीक है, और फ्रांस ये सोचेगा यार मुजफ्फर जंग की जगह जल्दी से कोई क्विकली किसी को बैठाते हैं, तो उसके नॉमिनी जो होते हैं, पुट इज नॉमिनी सालाबत जंग ऑन द थ्रोन एंड मेंटेन फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द हैदराबाद फॉर सेवरल इयर्स। तो फ्रांस की तो कहानी यहाँ पर खत्म होंगे, उन्होंने उसकी जगह सालाबत जंग को मार दिया, सालाबत जंग को बिठा दिया। समझ में आ रहा है? तो जो फ्रांस था, जो हैदराबाद था, अगर हम देखें हैदराबाद के अंदर जो मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो गई और नासिर जंग की भी मृत्यु हो गई। पहले नासिर जंग मरे थे, फिर मुजफ्फर जंग मरे। अभी वॉइस क्लियर नहीं है ना? क्लियर है सर। क्लियर है क्या? यस सर। नेहा कह रही है कि फिर से इको आ रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो कभी कभार कान भी बनने लग जाते हैं, बार बार में एक ही तरह की चीज सुनते हैं ना, तो अभी क्लियर है? अभिषेक क्लियर है क्या? सर क्लियर है अभी। ठीक है, चलो। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है, नासिर जंग मरे पहले तो मुजफ्फर जंग बन गए। अब मुजफ्फर जंग को भी मार दिया, उन्होंने कहा कि भाई, है ना, ब्रिटिश वालों ने मुजफ्फर जंग को मार दिया, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर जो आ जाएंगे दैट इज सालाबत जंग। सालाबत जंग जो है वो एक तरह से वीक रूलर थे, जिसको जो कि फ्रांस जो है हैदराबाद को फिर अपनी कठपुतली की तरह यूज करेगा, सलाबत जंग को। ठीक है, अब यहाँ तो हैदराबाद के अंदर तो फ्रांस की जीत हो गई। ठीक है, अब आता है आर्कोट रीजन। आर्कोट रीजन के अंदर क्या होगा ये अपन इसके अंदर समझते हैं कि आर्कोट रीजन के अंदर क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो आर्कोट रीजन के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो होता है उस वक्त क्लर्क थे, ठीक है ना, क्लर्क थे। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अपन को क्या करना चाहिए, हमको मोहम्मद अली को वापस बुलाना चाहिए। ठीक है, आर्कोट को अपन को कवर करना है, बिकॉज हैदराबाद तो ठीक है इनकी तरफ चला गया, फ्रांस की तरफ, पर ये मद्रास रीजन के अंदर, मद्रास के अंदर हमें मोनोपोली रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बुलाना चाहिए। कंपनी सजेस्टेड टू अटैक टू द आर्कोट, आर्कोट पे अटैक कर देते हैं,
और दिस प्लान वाज अप्रूव्ड, आरकोट वाज ऑक्यूपाइड एंड चंदा साहिब वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। चंदा साहिब को कैप्चर करके मार दिया गया और मोहम्मद अली को नवाब बना दिया गया। आरकोट और कर्नाटक जो पूरा रीजन था उसके अंदर मोहम्मद अली को क्या बना देंगे, मोहम्मद अली को नवाब बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर ये समझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जंग चली एक तरह से। ठीक है, हैदराबाद के अंदर कौन जीत गया, हैदराबाद के अंदर फ्रांस जीत गया। और यहाँ पे आरकोट रीजन के अंदर अगर हम देखें, आरकोट रीजन के अंदर यहाँ कौन जीत गया, यहाँ जीत गया अपना ब्रिटेन। गजब सर, यहाँ ब्रिटेन जीत गया और वहां पर हैदराबाद के अंदर फ्रांस जीत गया। पर ये आपस में लड़ते रहे बाद में भी। अब लड़ाई तो है, खत्म तो नहीं होगी। तो इन्होंने देखा कि भाई अब क्या करते हैं, अब अपन एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जैसे अपनी आदत है वैसे हम एक ट्रीटी साइन कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि अब फ्रांस यहाँ पे हैदराबाद जीता तो था, पर फ्रांस को अगर हम देखें तो फ्रांस को बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, बहुत बड़ा वाला लॉस हो गया था। ठीक है, और लॉस हो गया तो वहां के जो फ्रांस के किंग होंगे वो कहेंगे कि भाई डुप्ले क्या कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर दिया यार, जितना कमा नहीं रहे उतना तो खर्च कर रहे हो। तो डुप्ले को क्या कर दिया जाएगा, डुप्ले को बुला लिया जाएगा कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया खेल, तुम आ जाओ। और उनकी जगह गोडे ह्यू को भेजा जाएगा, गोडे ह्यू। राइट, फ्रांस के अंदर जो नया पर्सन भेजा जाएगा, गवर्नर भेजा जाएगा, वो गोडे ह्यू को भेजा जाएगा। और गोडे ह्यू से कहा जाएगा कि भाई तुम जो हो गए, तुम क्या करो, तुम एक तरह से ट्रीटी साइन कराओ, किसके थ्रू, ब्रिटिश की जो है वो ट्रीटी साइन करो, ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन करो और आपस में लड़ाई वड़ाई बंद करो। वहां पर तुम्हारा भारत के अंदर जो हो रहा है वर्चस्व कम होता जा रहा है इससे, क्योंकि तुम्हारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी साइन होती है, फिर ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, अब इसको याद कर लेंगे, डोंट वरी। इसके अंदर होता क्या है ये अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं। देखिए, द फ्रेंच अथॉरिटी अनाइड एट द हेवी लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस दैट डुप्ले पॉलिसी इन्वॉल्व्ड। डुप्ले की पॉलिसी के अंदर बहुत सारा लॉस हो रहा था उनको। डिसाइडेड टू रिकॉल हिम इन 1754 कि भैया तू आ जा वापस, बहुत हो गया जरा, बहुत पैसा खर्च कर लिया तूने, आ जा वापस। गुडेयू जो है वो सक्सीड करेंगे डुप्ले को। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, नए फ्रांस के गवर्नर जनरल होंगे इंडिया के अंदर गुडेयू। और गुडेयू जो होता है एक पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे, बोलेगा यार लड़ाई वड़ाई करने से देखो, हमको कोई यहाँ पर ट्रेड करना है, तुम्हें भी ट्रेड करना है, ठीक है, ऐसे आपस में लड़ेंगे, हमारा देखो कितना नुकसान हुआ था पिछली बार, तो अपन ट्रीटी साइन कर लेते हैं और ये झगड़ा वगड़ा खत्म करते हैं भाई। और अपन लड़े क्यों, अगर हम ये टेबल टॉक्स कर रहे हैं गुडेयू और ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ये टेबल टॉक्स कर रहे हैं, बोले अपन लड़े क्यों, पता अपन लड़े क्यों, बोले यार वो आरकोट के अंदर वार ऑफ सक्सेशन होता है और हैदराबाद के अंदर वार ऑफ सक्सेशन। बोला अरे भाई अपना क्या लेना देना इनसे, ये मरे कटे इसके अंदर कोई बने, अपना क्या लेना देना, अपन को जबरदस्ती इनके पचड़ों में नहीं पड़ना है। तुमने मारा, तो आज से अपन ये डिसाइड करते हैं भाई तू तेरा धंधा चला, मैं मेरा धंधा चलाता हूँ, इनको प्रिंसेस के धंधों के अंदर, इनके बीच के अंदर, इनके वार ऑफ सक्सेशन से हमें क्या लेना देना भाई, है ना। और हम जो है, अब देखो इसके अंदर कोई कोई भी अगर लोकल पॉलिटिक्स, अब तू ये बोलेगा यार तुमने पार्टिसिपेट करा पहले, अब तुम्हारा बंदा बैठ जाएगा तो हमको दिक्कत होगी, तो बोले चल मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तू भी पार्टिसिपेट मत करना। और इन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी साइन कर लिया आपस के अंदर कि हम कोई भी लोकल इश्यूज के अंदर नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, इनके लोकल पॉलिटिकल इश्यूज होंगे उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यह है पुडुचेरी, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर क्या हुआ, पुडुचेरी के अंदर हम देखेंगे कि इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो इसको डुप्ले को बुला लिया, क्योंकि डुप्ले वॉज वेरी मच अगेंस्ट द ब्रिटेन, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत अगेंस्ट में था। और डुप्ले कह रहा था कि भाई मैं इनसे कोई ट्रीटी वीटी साइन नहीं करूंगा, लड़ो आराम से। बोले बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया, आ जा तू भाई, है ना। तो यहाँ पे गुडे जो थे वो सक्सीड करेंगे डुप्ले को एज ए फ्रेंच गवर्नर जनरल, और यहाँ पर फिर पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस रहेगी विद इंग्लिश एंड कंक्लूडेड ट्रीटी विद देम। उनके साथ एक ट्रीटी साइन होगी, इंग्लिश एंड फ्रेंच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द क्वारल्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। नेटिव प्रिंसेस के क्वारल्स को अपन को नहीं लड़ना है भाई। भाई हमारे अपने लड़ाई झगड़े कम है क्या, ऐसे पूछा जाएगा। बोला यार बात तो सही है, अपने लड़ाई झगड़े इतने सारे हैं तो हम उनके लिए भी लड़े, अब आपस में इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो कोई किसी को ऐसा करेगा नहीं भाई। ये बोलेगा, ब्रिटेन वाला बोलेगा भाई अगर तुम मुजफ्फर जंग को तुम सपोर्ट करोगे तो हम नासिर जंग को तो हम करेंगे ना, हम दूसरी पार्टी को तो करेंगे। बोले ठीक है मैं नहीं करूंगा, तुम भी मत करो, हम भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो लोकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये लोग नहीं करेंगे, इनका लड़ाई इनका लड़ाई, अपना लड़ाई अपना लड़ाई। तो ये सेकंड कार्नेटिक वार यहाँ पर खत्म होता है। एनी डाउट इन दिस वन? आमिर, यू वांट टू आस्क समथिंग? आमिर,
ये सर सर ये जो डुप्ले था सर, ये गवर्नर जनरल था इससे पहले, गोडियो से पहले सर, लेकिन आपने वो नोट्स में लिखा ना कि ही वाज सिंपली अ क्लर्क एट दैट टाइम, ही प्रोवाइडेड रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? ये देखो, वो वाज अ क्लर्क एट दैट टाइम, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये समझ में आ गया? रितिका तुम्हें क्लियर है? रितिका, यस सर है, पर सर ये इंटरफेयर भी तो अपनी बेनिफिट के लिए हाँ तो करते ये थे बोल रहे ना। हैं ना कि फिर भाई तुम भी मत करो, हम भी नहीं करेंगे, फाइनल ये हो गया। फिर सर ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे ले सकेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे ले सकेंगे? इनसे बात करके, है ना, इनके रूलर से बात करके। ऐसे थोड़ा ना कि इनके झगड़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है, बात तो ये करते रहेंगे आपस के अंदर, रूलर से बात करके उनको टेम्प्ट करके, उनको लूर करके, इस तरह से करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई इनके झगड़ों को सुलझा रहे हैं कि भाई इसके लिए अपन लड़ लिए, वार ही हो गया, ऐसा नहीं करना ऋतिक, ओके सर। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा, थर्ड कार्नेटिक वार के ऊपर चलते हैं। 1756 से लेकर 1763 के बीच में ये हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा था वहां पर? अगर हम चलेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप के अंदर लड़ रहे थे। आपने सुना होगा ब्रिटेन और फ्रांस, एक 7 ईयर वार चला था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, 7 ईयर वार वो चल रहा था उस वक्त, ठीक है। तो 7 ईयर वार यहाँ पर चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि भाई हम भी यहाँ पर लड़ लेते हैं। तो इंडिया के अंदर भी वार, युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो इसका कोई रीजन नहीं था कि कोई कोई इस तरह का रीजन, वहां पे वार चल रहा था, 7 ईयर लॉन्ग वार चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इधर इनको कमजोर कर देते हैं, यहाँ पर ब्रिटेन को, तो यहाँ पर भी लड़ाई कर लेंगे। तो उस वार का लोकल वर्जन यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो वहां पर एक बड़ा वार चल रहा है, उसका लोकल वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये हो जाएगा थर्ड कार्नेटिक वार 1756 से लेकर 1763 तक, ठीक है। तो को टर्मिनस है 756 से लेकर 1763 तक, वहां पे वार चल रहा है, 7 ईयर वार, इस तरह से। क्लर्क जो होगा ना, उसका फिर प्रमोशन हो जाएगा। क्लर्क जो था, उन्होंने उसको, उनका सजेशन माना गया, ठीक है, उनका सजेशन माना गया, और उनके सजेशन के बाद फिर रॉबर्ट जो क्लाइव होगा ना, रॉबर्ट क्लाइव को बहुत अच्छी पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। और वो जो होगा वहां का नया जो होगा सरदार, वहां का बन जाएगा, मद्रास प्रोविंस का हेड जो होगा वो बन जाएंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत नीचे से उठे हुए आदमी थे, समझ में आ रहा है? नीचे से उठे हुए आदमी थे, ये आपको इसके अंदर समझना है, राइट। तो उनका अच्छा एक सजेशन था, वो मान लिया गया, सजेशन मान लिया गया, उसके बाद वो हो गया, तो उनको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई फिर मद्रास प्रोविंस के अंदर। अब थर्ड कार्नेटिक वार इज गोइंग ऑन, थर्ड कार्नेटिक वार इज गोइंग ऑन, और थर्ड कार्नेटिक वार के अंदर क्या होगा कि 1756 से लेकर 1763 के बीच में चलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसका रीजन क्या है? इसका बड़ा रीजन तो ये है कि मद्रास की, इनको क्या चाहिए, मद्रास का सुप्रीमेसी चाहिए, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ मद्रास। और दूसरा रीजन जो इनके पास है वो ये है कि भैया यहाँ पर जो है ऊपर वार चल रहा है इनका, 7 ईयर वार 1756 से 1763, तो यहाँ पर भी नीचे लोकल वर्जन उसका चलने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कंफ्लिक्ट बिटवीन द फ्रांस एंड द इंग्लैंड got renewed in 1756 in Europe in the form of 7 year war, which is co-terminus with the third Carnatic War, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वार was a local version of the 7 year war in the Europe, और इसके अंदर ये आपस के अंदर लड़ने लग जाएंगे। थर्ड कार्नेटिक वार पुट एन एंड टू द फ्रेंच एम्बिशन टू क्रिएट ए कॉलोनियल एम्पायर इन द इंडिया। थर्ड कार्नेटिक वार के अंदर फ्रांस को बहुत बुरी तरह मुंह खानी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रांस फोर्सेस इन द साउथ लेड बाय द कोम्टे डी लेले, ठीक है, ये लेड कर रहे थे उसको। और ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो सर एरिक कोटे, ठीक है, सर एरिक कोटे इसको लीड कर रहे हैं, ब्रिटिश फोर्सेस को। डिफीटेड द फ्रांस इन द बैटल ऑफ वांडीवाश, वांडीवाश में इनको बुरी तरह से धो दिया, वाश कर दिया फ्रांस को, ठीक है। और यहाँ पर उनकी जो पौंडीचेरी जो थी उनकी, जहां पर उनका सेटलमेंट था, उसको भी कैप्चर कर लिया। अब भाई फॉल ऑफ पौंडीचेरी हुआ ना तब, तो इसकी कमर टूट गई भाई फ्रांस की। फ्रांस ने कहा कि भैया बहुत मार रहे हो तुम तो। आफ्टर वांडीवाश बैटल, द फ्रेंच कैपिटल ऑफ पौंडीचेरी फेल टू द ब्रिटिशर्स इन 1761। 1761 के अंदर ब्रिटिशर्स के पास ये फ्रांस की जो कैपिटल होगी पौंडीचेरी, वो उनके पास चली जाएगी। अब वहां पे वार चल रहा था, वहां पे वार चला तो वहीं पे ट्रीटी होगी, वहां पे ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। आप ये समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भारत के अंदर जो था बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई, और बहुत बुरी तरह से पिटाई करी किसकी, फ्रांस की, पकड़ पकड़ कर धोया उनका। पौंडीचेरी तो बोले यहाँ पे रहता ना, तो चल इसको ही पकड़ लेता है, वो बिल्कुल घुटनों पे आ गया, फ्रांस घुटनों पे आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा है कि महामहिम हमें माफ कर दें। उधर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, उसके अंदर ये माफी
मांगी जाएगी, ठीक है। मतलब ये चीज उसके अंदर फिर रखे जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर देना है। तो अब यहाँ पर डिसाइड होता है, जैसे वहां पर डच के अंदर डिसाइड हो गया था कि भाई देखो इंडोनेशिया तुम रख लो और इंडिया के अंदर हम रख लेंगे। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि भाई देखो मद्रास के ऊपर हमारी सुप्रीमेसी रहेगी। ब्रिटेन इस तरह से करता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर ब्रिटेन कह रहा है कि मद्रास के ऊपर किसकी सुप्रीमेसी होगी? बोले आपकी होगी, हाँ हजूर। ये बोलते हैं कि भाई हमारे पौंडीचेरी हमको दे दो वापस। चलो ठीक है भाई, तुम भी क्या रखो, पौंडीचेरी तुमको दे देते। और एक चंद्रा नागौर थी, चंद्रा नागौर जो जगह थी वो भी इसके अंदर इनको दे दिया गया। ये भी ले ली थी, ठीक है। ये भी चंद्रा नागौर और पौंडीचेरी ये दोनों उनसे छीन ली थी, वापस उनको दे दी जाएगी। समझ में आया? तो फ्रांस के पास ये वापस आ जाएंगे। अब फ्रांस को ऐसे बोलेंगे, फ्रांस को ऐसे बोलेंगे देखो पौंडीचेरी जो है ना उसमें रहो आराम से, रहो खाओ पियो आराम करो, पर वहां पे किलाबंदी तुम नहीं करोगे, फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। चंद्रनगर के अंदर आप फोर्टिफिकेशन कर लेना, पर यहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं कर। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे पौंडीचेरी और चंद्रनगर के अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट रह जाएगा यहाँ पर, और एस्टेब्लिशमेंट रह जाएगा तो फ्रांस जो होगा उसके अंदर अगर आप देखेंगे उसके एम्बिशन जो थे ना भारत के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे एम्बिशन इसके अंदर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। राइट। तो फ्रांस का जो इंडिया के अंदर एम्बिशन था वो खत्म हो जाएगा और ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी मद्रास के ऊपर टिक जाएगी। मतलब कार्नेटिक वार जब अपने स्टार्ट करा था हमने कहा था बड़ी पिक्चर कार्नेटिक वार के अंदर क्या है कि भाई कौन मद्रास के ऊपर सुप्रीमेसी दिखाया, मद्रास को। बड़ी पिक्चर ये थी कि मद्रास के ऊपर सुप्रीमेसी किसकी होगी। और लास्ट के अंदर ये जब तीनों कार्नेटिक वार फर्स्ट सेकंड और थर्ड खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आता है कि ब्रिटेन की सुप्रीमेसी होगी मद्रास को, ठीक है। दूसरा, जो फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा पर पुंडीचेरी के अंदर उसको रहने का सेटलमेंट करो आराम से, फ्रांस को बोल दिया जाएगा कि आप सेटलमेंट करें, पुंडीचेरी के अंदर सेटलमेंट यहाँ पर करें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो चीज होगी ना, ये इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल, ये थर्ड कार्नेटिक वार के बाद ये क्लियर हो जाएगा। बैटल ऑफ पांडीवाश होगा थर्ड कार्नेटिक वार के अंदर, और बैटल ऑफ पांडीवाश से पूरे वाश करके रख देंगे किसको, फ्रांस को। इस तरह से आपको याद करना है। और ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ब्रिटेन यहाँ पर अब टिक कर खेलने वाला है, और मद्रास जो होगा ना दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को मद्रास के अंदर बहुत सफलता मिल जाएगी। समझ आ रहा है? तो आते ही ब्रिटिश का जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो गढ़ था ना वो मद्रास था ना। मद्रास के ऊपर पहले से सुप्रीमेसी थी ब्रिटिशर्स की,